जय हिंद। 10th क्लास का है मॉडल सेट का चार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारत में उत्पादित पर्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 HZ, 60 HZ, 70 HZ, 80 HZ। दोस्तों HZ जो होता है हर्ट्ज जो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के कारण को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? ऑप्शन है लाल, नारंगी, हरा, नीला। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका नीला होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन है +8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा -16 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी है आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी है आभासी और उल्टा। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? ऑप्शन है मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी है प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण का दरक। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका गोलीय दर्पण का दरक होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है? ऑप्शन है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी जो है उत्तर प्रदेश में नरौरा नाभिकीय विद्युत यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन है CaO, CaOH का हॉट वाइट, CaCO3, ऑप्शन डी है Ca। दोस्तों सही आंसर होगा आपका बुझा हुआ चूना का जो होगा CaCO3, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। Zn+CuSO4 एरो ZnSO4+Cu की गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों सही आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया, इसलिए होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बेंजीन का अनुभार कितना होता है? ऑप्शन है ए 72, बी है 80, सी है 60 और डी है 90। दोस्तों तो बेंजीन का अनुभार होता है 72, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन है 10⁻⁴ एम्पियर, -10⁻⁻5 एम्पियर, 10⁻⁶ एम्पियर, 10⁻⁻7 एम्पियर। दोस्तों सही होगा 10⁻⁻6 एम्पियर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है?
ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन सी है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, ऑप्शन डी है दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। घरेलू विद्युत परिपथ उदासीन तार का रंग होता है। ऑप्शन है ए लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है पीला। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है काला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? ऑप्शन है विद्युत जनयंत्र, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत मोटर होता है। नेक्स्ट, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो स्थित ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैव मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ऑप्शन है पीला, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है चमकीला उजला, ऑप्शन डी है लाल। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा आपका चमकीला उजला। नेक्स्ट होगा, एक कांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कीट को बुझाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था। ऑप्शन है ZnSO4, ऑप्शन बी CuSO4, ऑप्शन सी FeSO4, ऑप्शन डी Ai2SO4 का हॉट वाइट है। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा जो CuSO4 होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, बीच में एंड ना कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? ऑप्शन है ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी है मैनोमीटर, स्फाइग्नो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्फाइग्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रक्त का कौन से अवयव वलय स्थान से रक्त शताब्द के मार्ग को रक्त का थकान बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है लासिका। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको WBC के नाम से जाना जाता है। ऑक्टो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। दोस्तों तो ऑक्टो ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए इनमें से सभी का उपयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा
संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन है ए अग्रमस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, डी है इनमें से सभी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो होगा आपका अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पादप हार्मोन साइटोकाइनिक सहायक है? ऑप्शन है प्रोहर के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी है तने की वृद्धि के लिए, सी है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी है इनमें से सभी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव होता है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो होता है टमाटर में। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन ए है Mg यानी मैग्नीज, ऑप्शन बी Ca कैल्शियम, ऑप्शन सी Na सोडियम, ऑप्शन डी में के कैल्विन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 1:1। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बॉन्ड CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए है कीटोन, ऑप्शन बी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन सी एल एल्कोहल, ऑप्शन डी एल्डिहाइड। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा आपका एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें ऑप्शन ए 7 सहसंयोजक आबंधन, ऑप्शन बी 8 सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन सी 9 सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन डी 10 सहसंयोजक बंधन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 सहसंयोजक आबंध। नेक्स्ट होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तन रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो घटता है। नेक्स्ट होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदर स्तंभ होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18।
दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होता है 18। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। ऑप्शन है ए नीला, हरा, नारंगी, पीला। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए घास, गेहूं तथा आम। ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन सी बकरी, गाय तथा हाथी। ऑप्शन डी घास, बकरी तथा मछली। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका घास, बकरी तथा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन ए 5 गुना। ऑप्शन बी 10 गुना। ऑप्शन सी 15 गुना। ऑप्शन डी 45 गुना। दोस्तों सही आंसर होगा आपका जो माइक्रोस्कोप से 10 गुना देखा जाता है स्लाइड से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए द्रुमिका। ऑप्शन बी सिनेप्स। ऑप्शन सी एक्सॉन। ऑप्शन डी आवेग। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा सिनेप्स। नेक्स्ट होगा स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। ऑप्शन ए एक्स वाई। ऑप्शन बी एक्स एक्स। ऑप्शन सी वाई वाई। ऑप्शन डी ऑल ऑफ देयर। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो स्त्रियों में गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स होते हैं। मंड परिरक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन ए मंड को घोलने के लिए। ऑप्शन बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऑप्शन सी पत्ती को मुलायम करने के लिए। ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। ऑप्शन सी जेसी बॉस। ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो खोज प्रतिपादन किया था रॉबर्ट हुक ने। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन ए कायिका प्रबंधन। ऑप्शन बी बीजाणु समासंग। ऑप्शन सी मुकुलन। ऑप्शन डी विखंडन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होता है मुकुलन द्वारा।
फूल का कौन सा भाग परागकण बनता है? ऑप्शन ए बाह्यदल, ऑप्शन बी पखुड़ी, ऑप्शन सी पुकेसर, ऑप्शन डी स्त्रीकेसर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होता है पुकेसर। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी डिंबवाहिनी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा शुक्रवाहिनी, जो मादा जनन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर आपका 41। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए गोनोरिया, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी मासा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों सही आंसर होगा आपका मासा, जो जीवाणु जीवित रोग नहीं होता है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा साइटोकाइनिन। मेरुरज्जु निकलता है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन सी पॉन्स से, ऑप्शन डी मेडुला से। तो दोस्तों मेरुरंजक जो निकलता है मेडुला से निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी डी आपका सही आंसर होगा। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए जिबरेलियन, ऑप्शन बी एल्डिनेलियन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिबरेलियन को वृद्धि होता है। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ऑप्शन ए बड़का टी छोटका टी, ऑप्शन सी छोटा टी बड़ा टी, ऑप्शन सी छोटा टी छोटा टी, ऑप्शन डी बड़ा टी। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होता है छोटा टी। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? ऑप्शन ए पैदल चलना, ऑप्शन बी साइकिल से चलना, ऑप्शन सी मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा मोटरसाइकिल से चलना। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? ऑप्शन ए फसल क्षेत्र, ऑप्शन बी नदी तट, ऑप्शन सी समुद्र तट, ऑप्शन डी वन। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होता है वन। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होता है केरल। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कूलम। दोस्तों सही आंसर होगा जो विद्युत
शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, यानी कि वाटी होगा ऑप्शन नंबर ए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है ऑप्शन ए आमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी आर्ग, ऑप्शन डी वाट। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो ओम प्रतिरोधक का एसआई मात्रक होता है। 1 HP बराबर होता है ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 946 वाट, ऑप्शन सी 775 वाट, ऑप्शन डी 846 वाट। दोस्तों तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी ओम। दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी वोल्टामीटर, ऑप्शन डी मोनोमीटर। दोस्तों धारा मापने में जो उपयोग होता है एमीटर का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी पाबंद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आमीटर को जो परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 56। आवेश का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कूलम। दोस्तों तो आवेश का एसआई मात्रक होता है जो वोल्ट नहीं होता है, ओम नहीं होता है, जूल नहीं होता है, यानी कूलम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1 वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन सी 1 कूल प्रति एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा जो 1 वोल्ट होता है 1 जूल/कूलम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 58। विद्युत बल्ब का तनु फिलामेंट बना होता है ऑप्शन ए लोहे का, ऑप्शन बी तांबे का, ऑप्शन सी टंगस्टन का, ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। दोस्तों विद्युत बल्ब का तनु फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा।
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा। भारत में उत्पादित परावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन एक 50 Hz, ऑप्शन बी 60 Hz, सी 70 Hz, ऑप्शन डी 80 Hz। दोस्तों तो भारत में उत्पत्ति परावर्तित विद्युत धारा जो होता है 50 Hz, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। किस कुंडली का प्रतिरोधक ज्ञात करने का सूत्र होता है? ऑप्शन ए R बराबर V गुने I, ऑप्शन बी R बराबर V बट्टा I, ऑप्शन सी R बराबर I बट्टा V, ऑप्शन डी R बराबर V माइनस 1। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो होगा R बराबर V बट्टा I। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 62। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 0.36 गुने 10⁻10 जूल, ऑप्शन बी 1.6 गुने 10⁻−19 जूल, ऑप्शन सी 3.6 गुने 10⁻6 जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो होगा नेक्स्ट होगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो काम करता है ऊष्मीय प्रभाव पर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन ए I2 R, ऑप्शन बी IR2, ऑप्शन सी VI, ऑप्शन डी V2 बटा R। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, IR2 को निरूपित नहीं करती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। किसी चालक के छोर का विभवांतर भी प्रतिरोधक R एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध है। ऑप्शन ए I बराबर R बट्टा V, ऑप्शन बी R बराबर I बट्टा V, ऑप्शन सी R बराबर V बट्टा I, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो होगा आपका R बराबर V बट्टा I। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 66। एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होता है? ऑप्शन 1.6 गुने 10⁻−19, 1.6 गुने 10⁻−19, 6.2 गुने 10⁻−18, 6:2 गुने 10⁻−18। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.25 गुने 10⁻−18। ओम के नियम का सूत्र है। ऑप्शन ए I बराबर V गुने R, ऑप्शन बी R बराबर V गुने I, ऑप्शन सी V बराबर I गुने R, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो होगा V बराबर I गुने R। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 68। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है? ऑप्शन ए ओम इनवर्स 1, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो होगा ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है।
नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर आपका 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तनु का प्रतिरोधकता क्या होगा। ऑप्शन ए 900 ओम, बी 484 ओम, सी 220 ओम, डी 100 ओम। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी 484 ओम होता है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोधक होगा। ऑप्शन ए 55 ओम, ऑप्शन बी 110 ओम, ऑप्शन सी 220 ओम, ऑप्शन डी 440 ओम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होता है 110 ओम। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 71। किसी बल्ब में 1 एम्पीयर में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। ऑप्शन ए 1 एम्पीयर, ऑप्शन बी 2 एम्पीयर, ऑप्शन सी 3 एम्पीयर, ऑप्शन डी इनमें से 4 एम्पीयर। तो दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 72। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तब बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। ऑप्शन ए 0.1 एम्पीयर, ऑप्शन बी 0.4 एम्पीयर, सी 2.5 एम्पीयर, डी 10 एम्पीयर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रवाहित करते हैं तो तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 75 वाट, ऑप्शन सी 50 वाट, ऑप्शन डी 25 वाट। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होता है 75 वाट का होता है। नेक्स्ट होगा किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमात्रक है। ऑप्शन ए है 0.5 वोल्ट, बी है 0.05 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.05 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.005 वोल्ट। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऑप्शन ए 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ऑप्शन बी 16 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ऑप्शन सी 0.16 गुने कूलम, ऑप्शन डी 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। एक कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए 1.6 गुने 10 के पावर -19, बी 16 गुने 10 के पावर 19, सी 6.25 गुने 10 के पावर 18, डी 0.625 गुने 10 के पावर 19। दोस्तों तो एक कूलम विद्युत आवेश पर जो इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी कूलम, ऑप्शन डी जूल।
दोस्तों विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, बी समांतर क्रम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विद्युत परिपथ के जो वोल्ट मीटर में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। एक एम्पियर कहलाता है ऑप्शन ए 1 जूल प्रति सेकेंड, बी 1 जूल प्रति कूलम, सी 2 कूलम प्रति 1 सेकेंड, डी 1 जूल बटा 1 वोल्ट। दोस्तों 1 एम्पियर कहलाता है 2 कूलम बटा 1 सेकेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा 80 जो आज के लिए। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर -4 एम्पियर, ऑप्शन बी 10 के पावर -5 एम्पियर, ऑप्शन सी 10 के पावर -6 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 के पावर -7 एम्पियर। दोस्तों एक माइक्रो एम्पियर जो विद्युत धारा का मान होता है 10 के पावर -6 एम्पियर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों अब वीडियो समाप्त हुआ, आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।